प्राय 24 वर्ष पर कांग्रेस को मिली अण गांधी नेतृत्व। मल्लिकार्जुन खड़गे होती एआईसीसी अध्यक्ष और खड़गे को 7,897 खंड भोट मिलता बेले प्रतिद्वंदी शशि थरूर को मिली 1062 खंड भोट। और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपनी खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पदयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली
कि सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता, और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू। Of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. No supplementary, please. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as Bhaiya, can you just move a bit to the side so I can see the lady? Sir, only one question. As far as I know, Sir, please, one question. Madam, you've been Ma'am, don't interrupt. every time. Please. As far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress President, and we will have a new Congress President, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती अधिक आलोचना करने। श्री साहू आपको स्वागत। एवं जस्ट क्षणिक मध्य जहां मल्लिकार्जुन खड़गे सर कहीगले कि संसद रु सड़क पर्यंत बूथ स्तर में सबुठी समस्त को मजबूत होगाक पड़ो एवं एभली जो आह्वान देते दलर स्थिति जो रही केमती कौन तांकर आगामी रणनीति केमती कौन दल को सजाड़ा विभिन्न राज्य में देखो आम सकाଳେ आलोचना करथिले संपर्क रे आगे 2-4टी वर्तमान बड़ आह्वान रही। दलर भोट परसेंटेज आप देखिए मात्र 19.49% रही गत लोकसभा निर्वाचन में, जो बीजेपी भोट प्रतिशत रही 37% ऊपर रही 37% रु ऊर्ध रही। तो दल को प्रथम जो चैलेंज बर्तमान आसूची से चैलेंज होची दलर स्थिति को मजबूत करवा, अर्थात अनेक लोक दल प्रति आकर्षित करवा, भोट परसेंटेज बढ़ेगा। यहाँ हूँ सब बड़ चैलेंज जो से चाहिए युव वर्ग कि आपंकर आगक आसपारे सुजोग पाइबे, दलर नीति आदर्श अनुप्राणित हे। द्वितीय जो इमिडिएट पाखे आह्वान नौ से इमिडिएट आह्वान हूँ गुजरात निर्वाचन हम, तापर हिमाचल प्रदेश निर्वाचन हम। एटी भल प्रदर्शन दबाक पड़ो ना दलर जो 2024 जो प्रस्तुति चलती से बाधाप्राप्त हम। तृतीय आप देखिए जे साउथ इंडिया रे साउथ इंडिया रे जो स्थिति प्रायतः एक प्रकार निश्चिन्न होती निजर स्थिति को पुनरुद्धार करने पड़ो स्थिति किभली दल अभ्युदय पुणी थे अभ्युदय हो पार से नहीं चेष्टा करने पड़ो। आउ गोटे चैलेंज हूँ जो गोटाक सब कहुचे कांग्रेस दल गांधी छवि जो गांधी ब्रांड रही बाहरी पार ना एवं सी भी गांधी ब्रांड द्वारा प्रभावित हे। से जो इमेज से इमेज को प्रतिहत करने पड़ो निजे जने आपनकर स्ट्राटेजी तैयारी कर स्ट्राटेजी इम्प्लीमेंट कर नेता भाव में निजक उपस्थापित कर जहाद्वारा कि दल प्रति लोकंर विश्वास अधिक आसो एवं युव वर्गर जो रही भोटर्स रही दल प्रति आकर्षित हे। आउ गोटे बड़ चैलेंज होची कांग्रेस रु जो पोटेंशियल लीडर अर्थात जो दक्ष नेता मानकर माइग्रेशन होची टू आपणकर आप प्रति हूँ कि बीजेपी प्रति हो रोकवा पड़ो। कारण निकट अतीत में देखिए बहु पोटेंशियल लीडर आप अन्य दल को चली जाती जो कांग्रेस बेसी क्षतिग्रस्त होती।
तो एटा गोटे बड़ चैलेंज रहिबो एवं सबु नेता मानकु नेकरी समस्त को नहीं एकाठी नहीं आगो को बढ़िबा को पड़िबो अनेक चैलेंज रहउची देखिबा को कथा केमिति कोन से चैलेंज को ग्रहण करूछंती खड़गे एवं आगो को बढ़ुछंती। धन्यवाद आपन को प्रतिक्रिया पई श्री साहू। वरिष्ठ संवादक थिले आम सहित अक्षय साहू।